सास ससुर के लिए बेटे ने अपने बूढ़े और लाचार माँ बाप को पल पल पराया किया। शाम का वक्त था। शेखर बाबू अपनी पत्नी कांता जी के साथ चाय के मजे ले रहे थे और बोले, कांता, अफवाह फैलाने वालों की भी दुनिया में कमी नहीं है। सब कह रहे थे कि बुआ जी ने ये अफवाह फैला दी थी कि हमारा बेटा चुपचाप शादी कर लेगा और किसी को बताएगा भी नहीं। अच्छा किया तुमने उन्हें उपहारों के साथ विदा किया, अब मुंह बंद हो जाएगा। कांता जी ने कुछ महीने पहले ही बेटे की शादी की थी तो घर में चहल पहल के साथ कुछ अफवाह भी आई थी। सारे मेहमान चले गए। वो दोनों बीती बातों पर चर्चा कर रहे थे। तभी उनका बेटा सुमित कमरे से बाहर आया और बोला, पापा, आपसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? क्योंकि लड़के की शादी के बाद जब कभी वो कुछ कहता या करता है उसका उल्टा ही मतलब निकाला जाता है। शेखर बाबू बोले, बेटा, अफवाहों पर इतना ध्यान मत दिया करो और ऐसे कौन सी बात तुम्हें करनी है जिसे कहने से पहले ही तुम्हें कुछ बुरा होने का संदेश हो रहा है। बेटा, शादी के बाद माँ बाप बच्चों की बातों का उल्टा मतलब नहीं निकालते, बल्कि बच्चे रिश्तों को प्राथमिकता देना भूल जाते हैं और तभी से रिश्तों में गांठ लगनी शुरू हो जाती है। खैर छोड़ो इस बात को, जो कहने आए थे वो कहो। सुमित बोला, पापा, आपका कमरा इतना बड़ा है कि माँ से उतनी साफ सफाई भी नहीं हो पाती है। देखिए उस कमरे की हालत कितना गंदा हो गया है। वैसे भी आपके कमरे में बस एक अलमारी और एक पलंग रखी हुई है, जबकि मेरा कमरा बहुत छोटा है और रानी पत्नी के मायके वालों ने इतना सामान दे दिया है कि उस कमरे में आ नहीं रहा है। आप बुरा न माने तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम कमरों की अदला बदली कर लें। शेखर बाबू बोले, बेटा, अभी अभी जो तुमने बात कही कि बेटे की शादी के बाद माँ बाप बदल जाते हैं, उसका प्रमाण तो तुमने अभी दे दिया। जिस कमरे में तुम्हारी माँ इतने सालों से रह रही है, अचानक तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें वो कमरा गंदा लगने लगा। वहीं कांता जी बैठी थीं, वो बोली, आप भी ये कैसी बातें कर रहे हैं? हो सकता है उसे उस कमरे में दिक्कत हो रही होगी। बेटा, तुम्हारे पापा के कहने का वो मतलब नहीं है। ठीक है बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाऊंगी। ऐसा करो, बहू को कहो अपना सारा सामान इसमें रखवा ले। सुमित बोला, माँ, आप भी हद करती हैं, वो अकेली ये सब कैसे कर पाएगी? मैं कल 2 मजदूर भेज दूंगा। पहले तो उस कमरे की रंगाई पुताई करवाऊंगा, साफ सफाई हो जाएगी, फिर मैं अपना सारा सामान उस कमरे में ले आऊंगा। तब तक आप अपना सारा सामान स्टोर रूम में रखवा लीजिए और गेस्ट रूम में शिफ्ट हो जाइए। कम से कम 1 हफ्ते का समय तो लग ही जाएगा। इतना कहकर सुमित वहां से चला गया। शेखर बाबू बोले, कांता, ये तुमने ठीक नहीं किया। कहीं अफवाह सच तो नहीं साबित हो जाएगी, क्योंकि आज पत्नी के लिए ये हमें अपना कमरा खाली करने को कह रहा है। ऐसा ना हो कि एक दिन ससुराल वालों के लिए ये घर खाली करने को कहे। कांता जी बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भविष्य की बातें आपको अभी से कैसे पता हो सकती है? उस कमरे में उसे दिक्कत हो रही होगी और वो आपसे कह नहीं पा रहा होगा। हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब छोटे से कमरे में आपके साथ मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। शेखर बाबू बोले, अपने सुख के लिए ये तुम्हारी तकलीफ भी नहीं देख रहा है, ये अच्छे लक्षण नहीं है। माँ की ममता अंधी होती है, ये बात तो मैंने सुना ही है, क्योंकि जिस बेटे के लिए माँ धूप छाँव सब बर्दाश्त करती आई, आज उसी माँ को वो गेस्ट रूम में रहने को बोल गया और तुम कहती हो इसमें कोई बात नहीं है। समय बीता, एक रोज सुमित बोला, पापा, मैं सोच रहा था गेस्ट रूम को भी नया जैसा कर दूंगा। मेरे ससुराल वाले यहाँ आते जाते रहेंगे तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, फिर एक साथ दोनों काम हो जाएंगे।
आपके पेंशन के पैसे तो धरे के धरे रह जाते हैं। मेरे सारे पैसों में मानो पंख लग जाते हैं। ये रंगाई पुताई का खर्चा आप देख लीजिएगा। मेरे खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। सुमित के जाने के बाद शेखर बाबू कांता से बोले तो कांता जी ने शेखर बाबू को समझा बुझाकर शांत तो कर दिया, पर उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी। 2 दिन बाद कमरे की रंगाई पुताई शुरू हो गई तो कांता जी शेखर बाबू के साथ गेस्ट रूम में रहने चली गई। कांता जी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और गेस्ट रूम बहुत दिनों से बंद पड़ा था, जिसके कारण उन्हें बहुत दिक्कत हो रही थी। बेटे को ससुराल वालों के चक्कर में अपनी माँ का कष्ट नजर नहीं आ रहा था। शेखर बाबू बोले, कांता जी, माँ का जी गाय का, पूत का कसाई। कहावत तो बहुत पुरानी है, क्या तुम्हें नहीं सुनी? जिस बेटे के लिए तुम अपना सब सुख छोड़ रही हो, उसे तुम्हारा कष्ट तक नहीं दिख रहा है। तभी उधर से रानी आई और बोली, पापा जी सही कहती थी बुआ जी, आप इनको बांध कर रखते हैं। आपका बेटा अगर आप लोगों पर खर्च करे तो बहुत अच्छा, वहीं अगर मुझ पर या मेरे मायके वालों के लिए कुछ करे तो आप लोगों को इतना बुरा क्यों लगता है? शेखर बाबू बोले, बहू, मैं सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करता, और अगर तुम्हारा पति अपने शौक मौज के लिए कुछ पैसे खर्च करना चाहता है तो बेझिझक करे, मैं उसे कभी हिसाब मांगने नहीं जाऊंगा। पर मैं अपने पैसे यूं ही खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कमाता नहीं हूँ। इन सब बातों की चर्चा अपने पति से करो तो बेहतर होगा। इस विषय में मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता। इतना कहकर शेखर बाबू घर से बाहर चले गए। इधर रानी घूमती फिरती कांता जी को अलग होने की बात सुनाती रहती, जिससे एक माँ का कलेजा कांप जाता था। करीब 2 हफ्ते बाद कांता जी और शेखर बाबू बेटे के कमरे में शिफ्ट हो गए। अब उन्हें उसी कमरे में अच्छा लगने लगा। एक रोज दोनों दंपत्ति हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे और टीवी देख रहे थे तो रानी कांता जी को बोली, मम्मी जी, क्या पापा जी के साथ कमरे में बैठ सकती हैं? मेरी कुछ सहेलियां आने वाली हैं। कांता जी शेखर बाबू को बोली, चलिए कमरे में चलते हैं, वहीं चाय पियेंगे। शेखर बाबू ने शक की नज़र से कांता जी को देखा तो वो बोली, अरे बहू की कुछ सहेलियां आने वाली हैं, चलिए ना हम कमरे में बैठते हैं। इतना कहकर वो उन्हें लेकर चली गई। कई घंटों तक घर में शोर शराबा होता रहा। दोनों वृद्ध दंपत्ति को परेशानी तो हो रही थी, पर उन्होंने नज़रअंदाज किया। काम वाली सब कुछ बनाकर और अपने समय पर वापस चली गई। रानी ने बहुत कहा पर वो रुकी नहीं और चली गई। रानी कांता जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? शेखर बाबू इशारों में कांता जी को मना करते रहे, पर कांता जी बहू की मदद करने के लिए चली गई। रानी बोली, मम्मी जी, क्या आप इन सब के लिए चाय बना दीजिए, और इनके साथ किसी न किसी को तो बैठना ही होगा, तो मैं बैठ जाती हूँ। कांता जी चाय बनाकर लाई तो रानी की एक सहेली बोली, रानी, तुमने अपने पति को तो अपने रंग में रंग लिया, पर इस घर को और घर वालों को भी अपडेट कर देती तो तुम्हारे स्टैंडर्ड के लगते। इतना कहकर वो सब हंसने लगी। उनके साथ रानी भी हंस रही थी। ये बात सुनकर कांता जी की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे समय बीतने लगा। करीब 2 साल हो गए। एक रोज दोनों बेटे के बचपन के दिनों की बातें करके मुस्कुरा रहे थे। तभी सुमित आया और बोला, पापा, आपसे एक काम था, अगर आप बुरा ना माने तो कहूँ। शेखर बाबू बोले, बेटा, मैं बुरा मानकर भी क्या कर सकता हूँ, और अपने पिता से कहने में क्या संकोच, जो कहना चाहते हो खुल कर कहो। सुमित बोला, रानी की बहन की शादी तय हो गई है, लड़का इस शहर का है। कांता जी खुश होकर बोली, अच्छा, बहू ने बताया नहीं? रानी बोली, मम्मी जी, मैंने सोचा था जब सब तय हो जाएगा तब आपको खुशखबरी दूंगी,
सुमित बोला, माँ, लड़के वाले इसी शहर से शादी करना चाहते हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना आप लोगों का 15 दिन के लिए कहीं और रहने की व्यवस्था कर देता हूँ। शेखर बाबू गुस्से में खड़े हो गए और बोले, 15 दिन के लिए हमारे रहने की व्यवस्था कहीं और कर दोगे? ये क्या कह रहे हो? अगर व्यवस्था करनी ही है तो बहू के माता पिता के रहने की व्यवस्था 15 दिन के लिए किसी होटल में कर दो। हम अपना घर छोड़कर कहीं और जाएंगे। सुमित बोला, आपको क्या लगता है इतना पैसा लगाकर घर की पेंटिंग क्या आप लोगों के लिए रहने के लिए मैंने करवाई थी? मेरे ससुराल वाले क्यों कहीं और जाकर रहेंगे जब मेरा खुद का यहाँ घर है? रानी बोली, देखा, मैंने कहा था हम कहीं और रह लेते हैं, पर आपने कहा था आपके माता पिता हैं, भावनाओं को समझेंगे। क्या यही समझा? और मम्मी जी, आपने कहा, मैंने आपको पहले क्यों नहीं बताया? मुझे पता था यही होगा। सुमित बोला, ठीक है, अगर आप होटल नहीं जाना चाहते तो चाचा जी के पास 15 दिन के लिए चले जाइए। मैं उनसे बात कर लेता हूँ। अब बात को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। पापा, मेरे लिए आप दोनों को इतना तो करना ही होगा। इतना कहकर सुमित और रानी वहाँ से चले गए। कांता जी की आंखें भर आईं तो शेखर बाबू बोले, देख लिया, उस रोज पत्नी के लिए कमरा खाली करवाया, आज अपने ससुराल वालों के लिए हमसे हमारा घर खाली करवा रहा है। हमारा बेटा दूसरों के लिए पल पल हमें खुद से पराया कर रहा है। बस यही दिन देखना रह गया था, पर मैं भी उसका बाप हूँ। जब तक उसे सही रास्ते पर नहीं लाऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उसी रात शेखर बाबू कांता जी को लेकर अपने भाई के घर चले गए और उन्हें सारी बात बताई। दोनों भाई मिलकर एक वकील के पास गए और उससे सलाह मशवरा लिया। वकील 15 दिन बाद शेखर बाबू के घर आए और बोले, मैं समाज के सामने अपने खानदान का नाम खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए चला गया। तुमने अपने ससुराल वालों के लिए हमें पल पल पराया किया और कल तक मेरे लिए बस अफवाह थी, उसे तुमने सत्य किया। हम तुम्हारी परवाह करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ, घर के अगले हिस्से में हम रहेंगे और पिछले हिस्से में तुम रहोगे। पीछे के रास्ते को तुम इस्तेमाल करोगे और अपना खर्चा पानी खुद उठाओगे। संजय बोला, चाचा जी, पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, और आप भी कुछ नहीं कह रहे हैं। चाचा बोले, जब तुमने अपने माँ बाप के साथ पराये जैसा व्यवहार किया तब क्या मुझसे बात की? कांता जी आगे बढ़कर बोली, बेटा, तुमने तो हमें खुद से अलग कर दिया था। हम तो माँ बाप हैं, तुम्हें खुद से अलग भी नहीं कर रहे हैं। तुमसे अलग होने के डर का फायदा तुम्हारी पत्नी ने बहुत उठाया, पर अब नहीं। जब तुम दूसरों के लिए हमें पराया कर सकते हो तो क्या हम तुम्हें खुद से थोड़ा दूर नहीं कर सकते? 2 दिन का वक्त तुम्हें दे रहे हैं, अपना सारा सामान लेकर दूसरे हिस्से में शिफ्ट हो जाओ। इतना कहकर कांता जी कमरे में चली गईं। कुछ ही दिनों में एक घर जो पूरे परिवार से भरा था उसके 2 हिस्से हो गए। अब सुमित को अपने हिस्से की बिजली का बिल, पानी और काम वाली ऐसे अन्य खर्चे को खुद उठाना पड़ता था, तो उसकी हालत खराब होने लगी। रानी ने जब अपने माँ बाप से मदद की उम्मीद लगाई तो उन्होंने भी अपना हाथ पीछे कर दिया। उस रोज सुमित को एहसास हुआ कि जिनके लिए उसने अपने माँ बाप को पराया किया वो तो उनके अपने कभी थे ही नहीं। समय बीता, दोनों ने उनसे माफ़ी मांगी। शेखर बाबू बोले, बेटा, आखिरकार आगे चलकर सब तुम्हारा ही होगा, परंतु जो गलती मैंने सुधारी है उसे दोहराना नहीं चाहता। हमें तुमसे अब कोई शिकायत नहीं है, तो जो जैसे चल रहा है चलने दो। मित्रों,
ऐसा क्यों होता है कि किसी रिश्ते को अपने करीब लाने के लिए हम अपने कुछ नज़दीकी रिश्तों को खुद से पराया कर लेते हैं। जो हमारे अपने होते हैं वो हर परिस्थिति में हमारे अपने रहते हैं। जो ज़रूरत पड़ने पर आपके करीब नहीं आए वो कभी आपके अपने नहीं होते हैं। क्या शेखर बाबू ने सही डिसीजन लिया? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी की लेखिका है निधि शर्मा। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।